नगर निगम का चुनाव है। सभी पार्टी अपनी अपनी ताकतें जो है झोंकने पर लग गई हैं। ये मोहब्बत में लोग आए हैं कि बिरयानी पे हैं, ये आरोप जो लगता है। हम लोग के यहाँ ना बिरयानी चलती है ना चाय चलती है, कुछ इसी मोहब्बत में है। क्या डिग्री आप? मेरी एमएससी इन जूलॉजी है, बीएड है, एमए इन एजुकेशन। यानी आप टीचर हैं। एक टीचर को क्या क्या नजर आया इस वार्ड के अंदर कि ये कमी है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें तकलीफ की चीज़ लगी वो सबसे ज़्यादा लैक ऑफ एजुकेशन। आपके बच्चे बिना पैसे के भी पढ़ेंगे। आप 10-20 रुपए पे होटल पे बच्चों को खड़ा करे दे रहे, काम करा रहे। जी, लोगों के घरों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर अपने बारे में बताते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। ये डबल इंजन आपके साथ जुड़ चुका है। जैसे डबल इंजन की सरकार है वैसे डबल इंजन, यानी पप्पू टायर फिर पीछे भांजी। ये भांजी तो हमारे पीछे है ही है, मगर हमें साथ में यहाँ की आवाम है। आपने इनकी डिग्री चाहे दिखाई भी हो, एमएससी जंतु विज्ञान बीएड किए हुए हैं, जिस सरकारी महकमे में चले आए अच्छे से अच्छे ओहदे में इनको नौकरी मिलेगी। नगर निगम का चुनाव है। सभी पार्टी अपनी अपनी ताकतें जो है झोंकने पर लग गई हैं। गढ़ी पीर खां से जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आप देख सकते हैं कहां कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। भाई वार्ड में हम सबसे समर्थन मांग रहे हैं। गढ़ी पीर खां के अंदर भी गए, रज्जबगंज गए, करीमगंज गए, मौजम नगर का कल हमारा दौरा था। आज फिलहाल मैं यासीनगंज के अंदर हूँ। यासीनगंज से हम कैंपर रोड, हरी मज़ार होते हुए, महादेवन होते हुए सबसे समर्थन लेते हुए तब हम जो है अपने कार्यालय पे आके इसको समाप्त करेंगे अपने दौरे को। अच्छा, लोगों का समर्थन कैसे मिल रहा है? भाई लोगों का समर्थन ऐसे मिल रहा है, पब्लिक हमारे साथ में पीछे पीछे चल रही है, ये उनका प्यार है। ये जनसंपर्क जो आप कर रहे हैं, ये 4 आदमी 10 आदमी लेकर, ये कितना कारगर साबित होगा? हम डोर टू डोर मिल रहे हैं, जनसंपर्क करने रोड के ऊपर नहीं निकले थे, हम तो डोर टू डोर मिल रहे हैं। ये तो पब्लिक हमारे साथ में बढ़ती आ रही। ये सब बाहर की जो पब्लिक है, आप इनसे पूछिए कि हमें इनसे कितना जो है फायदा पहुंचा। परवीन किस तरीके से मिल रही हैं लोगों से? जी, लोगों के घरों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर अपने बारे में बताते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद हिना परवीन के साथ है कि नहीं? जी बिल्कुल है। बहुत सारी जो हमारी अम्मा हैं, बहनें हैं, सभी ने हमको आशीर्वाद दिया, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और विशेष दे रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो बस अल्लाह ताला से यही है कि हमारी जो भी लोगों का जोर है। जी हाँ, पूरा। और इनका जोर इस पार्टी के बेस पे नहीं है, ये इसका चेहरा ही है जोर। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जीतेंगी, क्यों नहीं? जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी। तो पप्पू टायर वाले, ये डबल इंजन आपके साथ जुड़ चुका है। जैसे डबल इंजन की सरकार है वैसे डबल इंजन, यानी पप्पू टायर फिर पीछे भांजी। हाँ बताइए। पीछे भांजी आ गई है तो भांजी तो हमारे पीछे है ही है, मगर हमें साथ में यहाँ की आवाम है जिसने हमको खड़ा किया। हम शुरू से एक ही बात कह रहे हैं, यहाँ की जनता ने, यहाँ की आवाम ने हमको खड़ा किया। उनके प्यार की वजह से हम अपनी भांजोले, हम लोग का कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। आपने खुद देखा है, आपने इनकी डिग्री चाहे दिखाई भी हो, एमएससी जंतु विज्ञान बीएड किए हुए हैं, जिस सरकारी महकमे में चले आए अच्छे से अच्छे ओहदे में इनको नौकरी मिलेगी। मगर हम लोग नहीं, हम लोग हर गिरफ्त वाले हैं। ये महल्ले का विश्वास है, महल्ले प्यार है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इनको मैदान में अपने पीछे लिया है। हाँ, हिना परवीन, एक छोटा सा सवाल है कि आपके ये मामू हैं, अचानक से महिला सीट हुआ, इन्होंने घोषित कर दिया कि हमारे इधर से जो है वो हिना परवीन लड़ेंगी। अब हिना परवीन, ये तो मामू है, माँ बाप क्या कह रहे हैं कि आप निकलो कि ना निकलो, जाओ कि ना जाओ मैदान में? नहीं, हमारे माँ बाप को भरोसा है, हमारे मामू पे भी और हम लोग पे भी। अब देखिए, यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं वो कोई मतलब गैर परेशानियाँ नहीं कि हमें वहाँ पे वो उतारने से थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि जो यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके और शिक्षा को लेके जो भी परेशानियाँ हो रही उसको हम लोगों ने खुद फेस करा है। तो हमारे घर वाले भी चाह रहे हैं कि मतलब एक ऐसा बंदा आए जो इन सारी परेशानियों को समझ के सुलझाए और लोगों के काम आए। तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी आपको नजर आई इस वार्ड के अंदर, गढ़ी पीर खां के अंदर? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो नालियों की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है। घरों में जब बारिश होती है तो पानी इस कदर भर जाता है कि हर इंसान सफाई करता है, 6-6, 7-7 दिन लग जाते हैं उसकी सफाई करने में। क्या डिग्री आप? मेरी एमएससी इन जूलॉजी है, बीएड है, एमए इन एजुकेशन। यानी आप टीचर हैं? टीचर हैं
तो लोगों को जाके क्लास लगाती हैं या डायरेक्ट मोहब्बत से पेश आ रही हैं? क्योंकि बच्चों का यही ऑब्जेक्शन रहता है कि जो टीचर हैं वो डांटती बहुत हैं। टीचर का देखिए डायमेंशन ऑल डायमेंशन होता है। वो बच्चों से प्यार भी करती है, गुस्से के टाइम मतलब जब उन्हें सुधारना होता है तो हम लोग उनसे गुस्सा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा सब कुछ हम लोग डांट के ही कर लेंगे। अब एक टीचर ही ऐसा होता है जो डॉक्टर, इंजीनियर, जज सारे उसी से पढ़ के बच्चे निकलते हैं। तो हम लोग का रोल बहुत बड़ा होता है और अगर हम लोग उन्हें सुधारेंगे नहीं तो बताइए हमारा विकास कैसे एक होगा? टीचर को क्या क्या नज़र आया इस वार्ड के अंदर कि ये कमी है? देखिए सबसे ज़्यादा जो हमें तकलीफ़ की चीज़ लगी वो सबसे ज़्यादा लैक ऑफ एजुकेशन। बच्चों को मतलब यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, मतलब पेरेंट्स चलिए वो नहीं है उनके पास, बहुत सोर्सेज नहीं हैंगे कि हम पढ़ाएं बच्चों को या आगे बढ़ाएं। तो मेरी पहली मुहिम जो रहेगी वो लोगों के लिए ये रहेगा कि हर घर में जाके महिलाओं को मतलब जागरूक करना कि आप बिना पैसे के भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे बिना पैसे के भी पढ़ेंगे। आप 10-20 रुपए पे होटल पे बच्चों को खड़ा करे दे रहे, काम करा रहे, बच्चे मारे मारे बेचारे इधर उधर फिर रहे। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो जब माँ बाप को पता चलेगा कि हम बिना पैसे दिए भी पढ़ा सकते हैं तो इंशाअल्लाह वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे नगर का विकास भी होगा। तो ये छोटी छोटी गलियों में कैसे आप एंट्री कर ले रही हैं? छोटी छोटी गलियों में कैसे आप जो है एब्जर्व कर रही हैं छोटी गलियों को? छोटी गलियों में तो हम लोग भी रहते हैं, कोई हम बहुत बड़े इलाके में या पॉश एरिया में थोड़ी ना रहते। इसी एरिया से हम भी निकल के आए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने घर हैं हम सबको जानते हैं। कोई हमारे मामू है तो कोई हमारी फ्रेंड्स का घर है, पीछे ये रिजवाना सिद्दीकी आंटी हैं। तो इन गलियों में हम लोग हमेशा आए गए। एक छोटा सवाल है, समाजवादी, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस ये सारी पार्टियां के जब लीडर उतरेंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, पावर होंगे, कोई सत्ता में होगा, इनसे हिना परवीन जो टीचर हैं वो कैसे फेस करेंगी? सर मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरी सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी है। हम लोगों से जो जुड़ रहे हैं तो एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह। ना मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, ना बहुत अच्छा मोबाइल है, ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा है कि हम जीत सकते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है, अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारे नगर में जितने भी लोग हैं उनकी मोहब्बत में। हमारे मामा ये मोहब्बत में लोग आए हैं कि बिरयानी पे हैं, ये आरोप जो लगता है? हम लोग के यहाँ ना बिरयानी चलती है ना चाय चलती है, कुछ इसी मोहब्बत में है। सिर्फ ये आप जो कहे कि बिरयानी के चक्कर में यह पटकार महोदय, मैं आपको एक जवाब दे दूं। यहाँ के ये लोग हैं, ये बिरयानी की मोहब्बत नहीं है, ये एक हिना परवीन से मोहब्बत है। ये मोहब्बत में आए, ये बिरयानी की चक्कर में नहीं आए। ये MIM और पार्टी ने जो प्रत्याशी हैं ये इनकी मोहब्बतें हैं, इस मोहब्बत से ये पब्लिक इनसे साथ जुड़ रही है। पप्पू टायर को ताकत मिल गई है लग रहा है महिला के आने के बाद। नहीं, ताकत तो मेरे पास पहले से थी, अब मेरे पास डबल एनर्जी आ गई है। क्योंकि लोग यहाँ ये सवाल करते थे पप्पू टायर पढ़े कितना है, तो पप्पू टायर ने जवाब दिया था पप्पू टायर तो 8वां पास है, मगर जो मेरे पीछे लाभी है वो बहुत पढ़ी है। इसीलिए हमने अपने घर का सबसे पढ़ा लिखा समझदार इंसान को अपनी बेटी को उतारा। ये हिना परवीन जो हैं पप्पू टायर वाले जी, ये तो टीचर हैं जी, तो आप अनपढ़ हैं, आप खुद बता रहे हैं, और 8वां पास हैं और ये टीचर हैं और आप मामू हैं, फटकार भी ये लगाएंगी तो आप बर्दाश्त करेंगे? ऐसा कोई हमारे यहाँ सिद्धांत ही नहीं बच्चों को जो फटकार किसी बड़े लगाए। आप यहाँ जो पूछ रहे हैं इस मलिन बस्तियों के अंदर ये क्यों टहल रही हैं इतनी बड़ी चीज़ों, ये मेरी मलिन बस्ती से हम लोग भी निकले, हम लोग भी इसी मलिन बस्ती के रहना। ये जितने मेरे हैं मेरे अपने, इन्हीं के लिए हम खड़े ही हुए हैं, ये समझ लीजिए इनके भविष्य के तो लिए। ताकतों के सामने कैसे आप अपने आप को फेस करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। भ्रष्टाचार का दौर खत्म हो रहा है, इंसानियत का दौर चालू हो रहा है और ये वार्ड गली पीर खां से बिल्कुल बच चुका है, ये समझ लीजिए आप। तैयारी है? जी बिल्कुल जम के तैयारी। साथ हमें सबसे ज्यादा जो विश्वास है वो अपने लोगों का है, ये हमें जिताएंगे। हमारा कोई नेता बनने आई है या बेटी बनने आई है? बेटी बन के नेता बनेंगे, पहले बेटी है बाद में नेता। नेता नहीं बनना, नेता तो एक नाम का होगा। हमें सिर्फ अपने नगर के लोगों की मदद करना है, उनके लिए कुछ कर्म करना है जो उनके लिए अच्छा साबित हो और हमारे मोहल्ले का भी नाम हो। हम लोग रिक्शा करते हैं, लोग बोलते नहीं जाएंगे उधर, वहाँ का वो बहुत ख़राब गलियाँ हैं। बताइए हमें जाना पड़ता है तो कैंपल रोड तक पैदल जाना पड़ता है, फिर वहाँ से हमें कन्वेंस प्रोवाइड होता है।
तो हम ये नहीं चाहते कि ये चीज़ कहलाया जाए। जब कोई आता है हमारे वहाँ, अच्छा आप लोग के घरों में पानी भर जाता है, बच्चों को छोटे छोटे दाने होने लगते हैं गंदगी से, तो इन सारी चीज़ों से हम लोग निजात पाना चाह रहे हैं। वसीम अंसारी उर्फ पप्पू टायर ने अपनी भांजी को उतार दिया है और यहाँ का माहौल गर्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि चुनाव में जनता किस और करवट बदलने वाली है। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद ज़ैब, लखनऊ।